नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वाराणसी के श्रृंगार गौरी केस को सुनने योग्य मानने के बाद से सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को झटके पर झटके मिल रहे हैं। एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को लगा है जोर का झटका, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी केस की चल रही सुनवाई को गलत बताने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो हाई कोर्ट जा सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो हुई है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला हुआ है, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए क्यों। बिल्कुल। ये एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी है, एक बड़ा षड्यंत्र, जिसको कह सकते हैं कि किस तरीके से ज्ञानवापी परिसर को हड़पने के लिए पूरा मुस्लिम पक्ष जोर लगा रहा है कि कैसे भी ये सुनवाई पूरी ही ना हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर में कहा था कि जाओ निचली अदालत में इसकी सुनवाई होगी, उन लोगों को पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक्टिविटी के बारे में पता है, उनको सारे सबूत मिले हुए हैं, इसके बारे में जानकारी मिली है, सर्वे भी इन्हीं लोगों ने करवाया है। यानी निचली अदालत ने पूरे मामले को गहराई से नज़दीकी से देखा है। इसलिए हम बार बार ये नहीं कह सकते कि हर मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। आप निचली अदालत को इस पर काम करने दें। उसके बाद निचली अदालत में ये लोग गए, मजबूरी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो निचली अदालत में सुनवाई होनी शुरू हुई। पहले इन लोगों को झटका लगा निचली अदालत से तब, जबकि ये मान लिया गया कि ये सुनवाई के योग्य है। ये मामला ऐसा नहीं है जिसे आप पहले ही रिजेक्ट कर दें इस आधार पर कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, ये वक्फ एक्ट के खिलाफ है। ये लोग तो यही कहना चाह रहे थे कि हमारी संपत्ति यानी कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वक्फ एक्ट के खिलाफ है। ये जो भी वक्फ की संपत्ति होती है उस पर सिर्फ अल्लाह का अधिकार होता है। तो दूसरी बात ये कहना चाहते थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके खिलाफ भी है, क्योंकि उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी मामले में अब किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बड़ा मामला पिछली बार आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वर्शिप एक्ट के ऊपर ज़्यादा तर्क वितर्क न करो। एक तरह से अल्टीमेटम था कि अगर एक्ट को गहराई से देखोगे और उसके ऊपर चर्चा होगी तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि उसमें कितनी खामियां हैं इसका सवाल भी उठेगा। और उसी बात को लेकर कहा गया था, टिप्पणी की गई थी कि आप ये समझ लो कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर ये कोई भी दूसरे धार्मिक स्थल हो, उन्होंने बहाई का भी जिक्र किया था कि अगर कोई फायर टेम्पल है और उसके अंदर, उसके परिसर में क्रिश्चियन धर्म से संबंधित, ईसाई से संबंधित सबूत मिलते हैं, तो क्या वहाँ पर ईसाई धर्म के लोगों को जाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? तो ये बात वहीं पर थी कि यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज करने की बात नहीं है, इसलिए वहाँ पर सुनवाई देखो और आदेश का पालन करो। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब सुनवाई होने लगी, जब निचली अदालत ने मान लिया कि सुनवाई योग्य है और अब सबूतों की बात होने लगी, फिर इन लोगों ने मामला टरकाने की कोशिश की। और जब अब कार्बन डेटिंग की बात हो रही है तो इसमें उसकी पौराणिकता साबित होगी कि भाई C14 से तय होगा कि ये कितने 100 साल पुराना है। तो ऐसी स्थिति में ये फिर से एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इन लोगों ने कहा कि ये मामला सुनवाई के योग्य नहीं है, इसलिए निचली अदालत में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को तो इन लोगों को सिर्फ रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर मामला दर्ज करवाया जाना चाहिए। लेकिन ये हर बात पे सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच जाते हैं? इसके पीछे का कारण तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट अब पूरे देश के मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो ये तो आसान काम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले के लिए एक डे टू डे सुनवाई के लिए एक बेंच बना दी जाए। इसके लिए तो बहुत समय चाहिए। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं तो प्रायोरिटी के आधार पर भी अगर मामला तय किया जाएगा तो डेट बहुत लंबे पड़ते हैं। बिल्कुल। और इनके मकसद ही यही है कि किसी तरीके से ये मामले को सालों तक खींचते रहा जाए,
ताकि लोग थक जाएं सुनते 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 सुनते, जी। जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ, हाँ। या किसी और मामले में भी ये लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लग रहा है मुस्लिम पक्ष को, अब ये अगला अपना कदम क्या उठाएंगे? क्या हाई कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन ऐसा ही ये बिल्कुल सिमिलर पिटीशन हाई कोर्ट में भी दी गई थी। पहले भी हाई कोर्ट में ये लोग गए थे और रोक लगाने की मांग की थी। ये एक बताया जाता है ना कि जैसा कि हर बार देखने को मिलता है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये मामला सिर्फ किसी एक जगह का नहीं है, ये मुस्लिम संगठन अलग अलग लोगों को याचिकाकर्ता बनाते हैं और जिसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मतलब डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ नहीं है, वो लोग भी जाकर याचिकाएं दायर करते हैं। ये हर जगह पर देखने को मिलता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठन या हिंदुत्व की बात होती है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे गुजरात के कई मामलों में देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बार बार ये कहा है कि जिन लोगों का डायरेक्ट इंटरेस्ट गुजरात दंगे से या उससे जुड़े हुए दूसरे मामले से नहीं जुड़ा हुआ है, वो याचिका दायर नहीं करेंगे। जैसा तिस्ता सितलवाड़ के साथ हुआ, ये लोग बड़े तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, अलग अलग जगहों से कुछ लोग आते हैं और उसके बाद एक मामले, कभी बिल्किस बानो के मामले में आ जाएंगे, कभी जाफरी के मामले में आ जाएंगे, जाकिया जाफरी केस में, कभी गुजरात के किसी दूसरे क्षेत्र से आ जाएंगे लेके कि यहाँ पर गड़बड़ हुआ था। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिकाएं दायर करते रहते हैं और यही मामला अब ज्ञान वापी पे चल रहा है कि 2-4 लोग अलग से उठते हैं और उसके बाद एक PIL दायर कर देंगे कि भाई ये तो गलत हो रहा है, सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ है, तो इस पर मामले पर ही रोक लगा दी जानी चाहिए, इसकी सुनवाई ही ना हो। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में जब राम मंदिर पर फैसला आ गया था तो उस समय लोगों को लगा कि नहीं, अब मंदिर मस्जिद का मामला खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा जी? अभी तो मथुरा काशी की बात उस समय से ही चल रही थी। हाँ। आपको खुद ही अगर ये मसला खत्म करना है तो मुस्लिम संगठनों को चाहिए, इन लोगों को बताना पड़ेगा कि देखो पूरे हिंदुस्तान में कई मंदिर हैं जो तोड़े गए, मस्जिद बनाए गए, लेकिन हिंदुओं के आस्था के जो सबसे बड़े प्रतीक है यानी कि अयोध्या, काशी और मथुरा, इन जगहों से हम अपना पूरा अधिकार खत्म कर लेते हैं। इन जगहों पर आप खुद से ही मंदिर बना लो, बड़े भव्य मंदिर बनाओ, हमारा कोई लेना देना उससे है नहीं, क्योंकि इन लोगों का लेना देना तो मक्का मदीना से है, हिंदुस्तान में। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि वो इन बातों पे एग्री करेंगे? एग्री नहीं करेंगे तो संघर्ष होगा। फिर ये तैयार रहें। ये फिर विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं कि अयोध्या के बाद सब लोगों ने समझ लिया था कि अब ये मामला खत्म होगा। अब ये मामला खत्म नहीं होगा और ये सुनवाई को रोकने की जो साजिश चल रही है वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब हाई कोर्ट में जाने की बात कही है, हाई कोर्ट में फिर से जाएंगे। पहले एक याचिका इनकी हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है और फिर से ये हाई कोर्ट जाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग याचिकाएं दायर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में सुनवाई चल रही है और सबूत दिए जा रहे हैं, तो ये लोग सोच रहे हैं कि फिर से इस मामले को रोक दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं, जो सुनवाई चल रही है और नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे लगभग ये तय माना जाए कि जीत तो हिंदू पक्ष की ही होगी। और कोर्ट में इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है, वहाँ पर सबूत दिखाने की बात है। और यहाँ पर मामला सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चना करने की है। कंस्ट्रक्शन में कोई परिवर्तन करने के लिए याचिका नहीं दायर किया गया है। ये इस याचिका में ये भी नहीं कहा गया है कि भाई ये ज्ञानवापी परिसर है जो पूरी तरह से हिंदुओं का है, तो इसमें जो मस्जिद है उसको ढहा दिया जाए। ये तो मामला ही इस बात का चल रहा है कि उस परिसर के अंदर जो हिंदू देवी देवता हैं, श्रृंगार गौरी हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। भगवान शिव का जो मिला है सबूत, तो उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी स्थापना होनी चाहिए। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कहता है कि अगर कहीं पर किसी देवी देवता के सबूत मिले तो वो बिना पूजा किए हुए वर्षों तक नहीं रह सकते। उनका अधिकार तो हिंदुओं का अधिकार हिंदुस्तान में नहीं दिया जाएगा तो फिर अरब में जाके दिया जाएगा। अब ये अधिकार तो मिलना चाहिए। तो इसलिए इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि काशी में जो पूरी तरह से हिंदुओं की नगरी है, वहाँ पर एक भी इस्लामिक सबूत अगर हैं
तो ये इनकी ज्यादती है कि उस पर कब्जा करके बैठे हैं। इन्हें सरेंडर करना चाहिए, और अगर सरेंडर नहीं करते हैं, कोर्ट में सुनवाई के बाद अधिकार हिंदुओं को मिलता है, जैसा कि अयोध्या में मिला, तो उसके बाद ये इस बात के कहने के अधिकारी नहीं होंगे कि हमने ये अधिकार छोड़ दिया, और फिर हिंदू इस बात के लिए संघर्ष न करें कि मथुरा में क्या होगा और दूसरे जगहों पर क्या होगा। तो ये स्थितियां बनी हुई है, और अब इसमें फैसला जल्द ही आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। वाराणसी की कोर्ट में चल रहे ज्ञानवापी मामले की सुनवाई को अनुचित बताने वाली याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। एक वकील ने दावा किया था कि 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था, इसीलिए अब हो रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकता है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता का अगला कदम क्या होगा। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।